उत्तर प्रदेश राज्य विशेषांक श्रृंखला का ये अगला भाग है। प्रारंभ करते हैं। आज इस श्रृंखला में जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की गई, किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका प्रारंभिक नाम जो था वो म्योर सेंट्रल कॉलेज था। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय की स्थापना जो है वो 1972 में की गई। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको SCRT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, 1981 में स्थापना हुई। शिक्षा मित्र योजना की प्रारंभ जो है वो 2001 में हुआ और इसका उद्देश्य जो था वो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का जो चयन किया जाता है वो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय वो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में स्थापित हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ जो है वो 2001 में किया गया और इसका स्लोगन था सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ जो है वो 2004 में किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना का प्रारंभ जो है वो 1995 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान से कब शामिल किया गया? वो 2007-8 में शामिल किया गया। अगला है कल्प योजना का संबंध जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और 1998 में शुरू की गई थी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों में शिक्षा जो है प्रारंभ करने के लिए विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है वो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई और इसका मुख्यालय लखनऊ में। अगला है उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज की, 1998 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में बना और लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये भी 1976 में और लखनऊ में। तो हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों की स्थापना 1976 में और लखनऊ में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में स्थापना लखनऊ में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा रखा गया। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में और इसकी स्थापना 2001 में की गई। भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वो प्रयागराज में 1927 में प्रारंभ की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं वो 4 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 4 है जो सामान्य है। पहली है BHU, दूसरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीसरी है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और चौथी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है प्रयागराज। और 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापना और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली। अगला है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में स्थित है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जो है वो गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर का जन्म कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक जो थे वो गोविंद नारायण थत्ते थे। 1845 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार जो था वो सरदल अखबार था और इसका प्रकाशन स्थल जो था वो आगरा 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन जो है वो प्रयागराज से होता था। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थापना की गई 1996 में। अगला देखिएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त थे और भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज से संबंधित थे। अगला है अगला देखिएगा प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ जो है वो 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई 1956 में उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में हुई और लखीमपुर खीरी में स्थित है और 1997 से टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया।
प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है वो चंद्रप्रभा है वन्य जीव विहार, चंदौली में है, 1957 में स्थापना हुई। उसके बाद है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो हस्तिनापुर है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में फैला हुआ है। अगला है सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, ललितपुर में स्थित है, 5.4 वर्ग किलोमीटर का है। कुछ अन्य प्रमुख वन्य विहार देख लीजिएगा। किशनपुर वन्य जीव विहार जो है वो लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट जो है बहराइच में है, कैमूर वन्य जीव विहार जो है मिर्जापुर सोनभद्र में, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। अगला देखिएगा आगे। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार जो है वो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में 1984 में स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो लाख बहोसी पक्षी विहार है, कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, एटा जिले में है। अगला देखिएगा। प्रदेश के कुछ प्रमुख अन्य पक्षी विहार है। एक है बखीरा पक्षी विहार, बस्ती संत कबीर नगर में है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार वन्य जीव विहार जो है वो गोंडा में है, और सांडी पक्षी विहार जो है वो हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र इस समय जो है वो 12 वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र की स्थापना सारनाथ वाराणसी में की गई। अगला है प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना जो है वो 2012-13 से प्रारंभ की गई। अगला है उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला जो है वो बदायूं है। अगला देखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक NW1। अगला देखिए केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश जो है वो सहारनपुर से होता है। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो यमुना है। रामगंगा नदी का प्रवेश जो है वो बिजनौर जिले से होता है। तो गंगा नदी और रामगंगा दोनों का प्रवेश जो है वो बिजनौर से होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत में है। अगला है शालिग्रामी और नारायणी नदी जो है वो गंडक नदी के अन्य नाम है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश व प्रमुख नगर देख लीजिएगा। गंगा नदी के किनारे जो है वो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद है। सोन नदी के तट पर सोनभद्र है। मंदाकिनी नदी के तट पर जो है चित्रकूट है। सई नदी के तट पर जो है वो प्रतापगढ़ है, और हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद है। तो ये इसके आगे का अगला भाग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।